हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच फंक्शन। एंड साथ में स्विच फंक्शन को हम लोग इफ के साथ कंपेयर भी करेंगे एंड देखेंगे दोनों फंक्शन में से सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, दो सीट है, कमीशन सीट सेम वैल्यूज के साथ। एक हम लोग यूज करेंगे इफ फंक्शन के साथ कैलकुलेशन करना, और दूसरा हम लोग देखेंगे स्विच फंक्शन के साथ किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कमीशन सीट में ये रीजन है, यहाँ पर इसमें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ एंड सेंट्रल रीजन दिया गया है। साथ में सेल्स वैल्यू है, उसके बाद कमीशन परसेंटेज है, कमीशन वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना है, कमीशन परसेंटेज लाना है रीजन वाइज। जैसे कि हमने यहाँ पर रखा है कि नॉर्थ रीजन से अगर कोई होगा तो उसके लिए 12% है, जो भी हमारे एजेंट होंगे तो उनके लिए 12% का कमीशन होगा। वेस्ट के लिए 15, ईस्ट के लिए 18, साउथ के लिए 20 एंड सेंट्रल के लिए 22। तो देखिए लॉजिकल कंडीशन इफ के थ्रू हम लोग किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू लिखा, देन इफ के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम रीजन में नॉर्थ जो B3 है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन इक्वल टू टाइप करेंगे नॉर्थ। सिंपल है, नॉर्थ में टाइप किया, कॉमा। अब नॉर्थ के लिए क्या क्राइटेरिया है, 12%। तो ये क्राइटेरिया हमने दे दिया। देन क्योंकि हम इफ लगा रहे हैं तो अब हमें क्या करना होगा, एक और इफ मतलब नेस्टेड इफ यहाँ पर लगाना होगा। तो फिर से हम यहाँ पर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से हम B3 को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू देंगे। अब हम B3 का वैल्यू क्या मान लेते हैं, वेस्ट। अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट के लिए क्या रहेगा, कॉमा दे दिए, देन उसके बाद 15%, देन कॉमा। फिर से हम क्या करना होगा, एक और इफ लगाना होगा, ब्रैकेट ओपन एंड फिर से हम B3 सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू वेस्ट के जगह पे अब हम क्या है, ईस्ट। ईस्ट सिलेक्ट कर लिए, ओके, ईस्ट टाइप किए, देन डबल कोट्स, देन कॉमा, एंड ईस्ट के लिए क्या है, 18%। ओके, देन अगर ईस्ट भी नहीं है तो फिर से हमें यहाँ पर इफ लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन। फिर से हम रीजन को सिलेक्ट करेंगे, B3 इक्वल टू साउथ। अगर ये साउथ है तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, होगा हमारा 20%, ठीक है, 20% होगा, अदरवाइज 22%। ठीक है, मतलब सेंट्रल रीजन के लिए हमने क्या किया, 22% दिया एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या करना है, जितने सारे इफ हमने ओपन किया है उतने सारे ब्रैकेट हमें यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया एंड चार, चार ब्रैकेट हमने क्लोज किए, देन एंटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कमीशन कैलकुलेट होके आ गया 12%, ठीक है। एंड इसको हम ड्रैग करेंगे तो सभी में एप्लीकेबल होगा एज पर देयर रीजन। तो अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन को चेक करते हैं तो देखिए, एक दो तीन चार, चार बार हमें इफ लगाना पड़ा, चार बार हमें रीजन का रेफरेंस लेना पड़ा, एंड उसके बाद हमने परसेंटेज अप्लाई किया। उसके बाद जितने बार हमने इफ लगाया उतने बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना पड़ा। तो ये था हमारा इफ कंडीशन के साथ कमीशन हमने निकाला। अब कमीशन वैल्यू के लिए हम लोग सिंपल सेल्स वैल्यू इनटू कमीशन परसेंटेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कमीशन वैल्यू निकालना। अब हम बात करते हैं कमीशन जो परसेंटेज है स्विच फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर काफी सिंपल फंक्शन है स्विच, SWITCH, स्विच फंक्शन हमने लिख लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिए, एंड उसके बाद फिर से हमें रीजन का जो नॉर्थ लिखा हुआ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसका B12 रेफरेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर B12 लिखने के बाद हम सिर्फ कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पर डबल कोट्स में नॉर्थ टाइप करेंगे। अगर नॉर्थ है तो क्या होगा, 12% होगा, कॉमा। अब हमें फिर से क्या लिखना होगा, ईस्ट वेस्ट है तो वेस्ट के लिए क्या होगा, वेस्ट के लिए 15% होगा, देन कॉमा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ईस्ट। ईस्ट है तो ईस्ट के लिए क्या हो जाएगा, 18% हो जाएगा। अगर साउथ है तो क्या हो जाएगा, साउथ लिखेंगे, एंड साउथ के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 20%, एंड नहीं तो 22%। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने स्विच फंक्शन लगाया है, तो स्विच फंक्शन में हमने कितना सिंपल वे में हमने पूरा फॉर्मूला को अप्लाई किया। इसमें हमने सिर्फ वन बार, एक बार हमने सिर्फ रीजन जो B12 है उसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा देने के बाद हम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ और सेंट्रल का हम लोग
टाइप किए, उसके बाद हमने परसेंटेज यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ना ही हमें बार बार इफ लगाने की जरूरत है, ना ही बार बार ब्रैकेट ओपन की जरूरत है, और ना ही बार बार हमें रेफरेंस सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ एक बार B12 हमने रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये सारे हमने टाइप करके लिख दिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लॉजिकल कंडीशन, इफ कंडीशन जो है, मतलब स्विच भी लॉजिकल कंडीशन है, बट अगर हम इफ से कंपेयर करेंगे तो स्विच जो है काफी हमारे लिए सिंपल वे में ये हमें फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए देता है, जिसमें हम लोग इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ हमने टाइप किया और कुछ यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। देन उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 12% आ गए। देन अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल वे में ये पूरा का पूरा कमीशन कैलकुलेट करके दे दिया। देन कमीशन वैल्यू तो सिंपल है, ओके। तो कमी सेल्स वैल्यू इनटू कमीशन परसेंटेज, एंड फिर से हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे लॉजिकल फंक्शन के साथ, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कितना लंबा फंक्शन है। हम लोग 4 बार इफ लगाए, उसके बाद 4 बार ब्रैकेट ओपन किए, एंड 4 बार हमें यहाँ पर रेफरेंस को सिलेक्ट करना पड़ा, जिसमें हमने नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ को डिफाइन किया और उसका परसेंटेज यहाँ पर दिया। एंड फाइनली उतने बार हमने ब्रैकेट को ऑफ किए, क्लोज किया। ठीक है। तो इफ कंडीशन के थ्रू हमने ये देखा था। और स्विच की अगर हम बात करेंगे तो स्विच में हमने क्या किया, सिर्फ स्विच फंक्शन लिखा, रेफरेंस सेलेक्ट किया, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ टाइप किया और उसका परसेंटेज उसके साथ हमने दे दिया, बस। तो अगर हम इस कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि स्विच हमें काफ़ी इजी लगता है एज कम्पेयर टू इफ। सो ये था आज के सेशन, जिसमें हम लोग ने स्विच फंक्शन को डिस्कस किया, साथ में इफ के साथ हमने कंपेयर किया। So thank you for watching this video.